नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी दिन भर की खबरों की जानकारी आपको देती चलूं। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को हमने संविधान को अपनाया था। जी हां, 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लिखा गया था और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। आज उसी को लेकर के संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। दूसरी ओर आपको बताती चलूं, सरधना के विधायक अतुल प्रधान द्वारा आज गढ़ रोड स्थित अंबेडकर कॉलेज से एक रैली निकाली गई संविधान की जागरूकता को लेकर के और अंबेडकर पार्क अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाकर समाप्त की गई। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। आए दिन रोज घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। दूसरी ओर दहेज के लोभी, जी हां, दहेज के लोभी भी रोज निकल कर आ रहे हैं और दहेज रूपी दानव जो हमारे संसार में बड़ा हुआ है वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठगी का शिकार भी रोज लोग हो रहे हैं। ठगी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं और अब तो ज्यादातर मकान दिलाने के नाम पर, मकान बनाने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। तो सतर्क रहे। मैं भी आप लोगों से यही बार बार कहती हूँ कि आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हर किसी पर विश्वास ना करें जब तक आपको पूर्ण रूप से उस पर भरोसा ना हो कि वो आपका कार्य करा सकेगा। क्योंकि आज भी एक घटना आई कि मकान दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। अब मैं दूसरी ओर आपको बताती चलूं कि बच्चों की लड़ाई में बड़े दुश्मन बने हुए हैं। साथ साथ परिवार की बहू ही जो है परेशान कर रही है। बुजुर्ग को घर से निकाल दिया गया है। बेटा बहू जो माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उस माँ बापों की कदर बड़े होने के बाद नहीं की जा रही है। बहुत शर्मनाक बात है ऐसे बच्चों को लेकर के जो अपने माता पिता को इतने ठंड के मौसम में घर में नहीं घुसने दे रहे हैं और बाहर निकाल दिया गया है। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना सरधना क्षेत्र के पाली गांव से 11 नवंबर से लापता युवती का सरधना के जंगलों में हत्या कर फेंका शव। हत्या का हुआ खुलासा, एसपी देहात ने दी जानकारी। प्रेम प्रसंग में नाराजगी के चलते प्रेमी ने की हत्या, खुद भी सुसाइड करने का किया प्रयास। हत्यारा प्रेमी कोमा की स्थिति में अस्पताल में भर्ती, चल रहा उपचार। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिमखाना मैदान में एक कंप्लीट फैमिली आयोजन ट्रेड फेयर का आज किया गया उद्घाटन। 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक जिमखाना मैदान में अलग अलग प्रांतों से आकर दुकानदार लगाएंगे भिन्न दुकानें, जमकर कर सकेंगे सभी खरीदारी। बच्चों के लिए होगा भरपूर मनोरंजन, कल्चर प्रोग्राम भी किए जाएंगे आयोजित। कोशिश समाज संगठन के सदस्यों द्वारा आज बच्चा पार्क पर एकत्रित होकर मुंबई के आतंकी हमले में शहीद हुए शहीदों को याद करके मोमबत्ती जलाकर नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। साथ साथ आतंकी हमले में भगवान को प्यारे हुए बेगुनाहों व निर्दोषों को भी श्रद्धांजलि देकर किया नमन। मेरठ के फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज में आज पत्रकारिता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। पत्रकारिता के विषय में सभी को किया जागरूक। श्यामनगर होटल वाली गली निवासी महिला नजराना से मकान दिलाने के नाम पर गली में ही रहने वाले आरिफ काजी ने ठगे 1 लाख रुपए। आज पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। अभी तक आरिफ काजी ने पीड़िता को ना दिए पैसे वापस और ना ही दिलाया मकान, की जाए कार्रवाई। सरधना विधायक अतुल प्रधान द्वारा संविधान बचाओ रैली का किया गया आयोजन। रैली गढ़ रोड स्थित अंबेडकर कॉलेज के ग्राउंड से शुरू होकर हापुड़ अड्डा बच्चा पार्क चौराहे से होती हुई कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर हुई समाप्त। किठौर कुरेशियान शाहजहांपुर निवासी एक महिला इंसाफ के लिए पहुंची एसएसपी कार्यालय। कहा, गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा लगातार किया जा रहा शोषण, वीडियो बनाकर वायरल करने की दी जा रही धमकी। किठौर थाना पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई, ससुराल पक्ष ने भी तोड़ा नाता। आज इंसाफ की गुहार लगाने व उस युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर महिला ने सौंपा ज्ञापन। आरजीपीजी कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर अपने संविधान को जानो थीम पर अंतर महाविद्यालय व अंतर यूनिवर्सिटी क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटियों से 15 टीमों ने लिया भाग, दिखाई प्रतिभा।
प्राचार्य ने सभी छात्राओं को बताया संविधान दिवस का महत्व। संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स मेरठ परिसर में प्रधानाचार्य नवल सिंह, वरिष्ठ शिक्षक पीके शर्मा, इशारत परवीन व संपूर्ण केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स स्टाफ की उपस्थिति में बच्चों ने नाटक के माध्यम से मौलिक अधिकारों के बारे में सभी को किया जागरूक। सही राह पर चलने की दी प्रेरणा। वरिष्ठ अध्यापक द्वारा संविधान संबोधित रोचक तथ्यों से बच्चों को कराया गया अवगत। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की गई सराहना। मेरठ मोहद्दीनपुर मिल में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। आग में झुलसे कई मजदूर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना निसाड़ी गेट फतुल्लापुर फातिमा गार्डन निवासी पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय। बच्चों की लड़ाई में बड़े बने दुश्मन। पड़ोस में ही रहने वाली महिला व उसके बच्चों द्वारा लगातार किया जा रहा परेशान। झूठे मुकदमे में फंसाने की महिला दे रही धमकी। थाना रोहट्टा क्षेत्र ग्राम भदौरा निवासी एक पीड़ित व्यक्ति पहुंचा एसएसपी कार्यालय। कहा ग्राम प्रधान के दबंग बेटे सुशील फौजी द्वारा पिछले 1 साल से किया जा रहा परेशान। वोट न देने की रंजिश को लेकर आज की जा रही मारपीट। पीड़ित 1 साल से एसएसपी कार्यालय के भी काट रहा चक्कर, नहीं मिल रहा इंसाफ। क्रिटिकल केयर सोसाइटी मेरठ ब्रांच के तत्वाधान में एक बेसिक लाइफ सपोर्ट वर्कशॉप का किया गया आयोजन। वर्कशॉप में कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीष अग्रवाल द्वारा अचानक हृदय गति रुक जाने पर उसे पहचानने व उसका उपचार शुरू करने के विषय में प्रैक्टिकल व थ्योरी के माध्यम से दी जानकारी। वर्कशॉप में 52 जिम ट्रेनर ने भी लिया भाग। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर सुनील गुप्ता व सचिव डॉक्टर आलोक अग्रवाल द्वारा सभी को दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग। थाना गंगानगर क्षेत्र निवासी पीड़ित पिता आज अपने बेटा बहू से परेशान होकर इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा एसएसपी कार्यालय। कहा बेटे और बहू द्वारा लगातार 8 महीने से किया जा रहा परेशान, लगाए जा रहे गलत इल्जाम, नहीं मिल रहा इंसाफ। थाना मुंडाली क्षेत्र का एक पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय। अपने ही परिवार की छोटी बहू पर परेशान करने का लगाया आरोप। कहा रोज कर रही परेशान, गलत इल्जाम में फंसाने की दे रही धमकी। पुलिस द्वारा नहीं की गई अभी तक कोई भी कार्रवाई। निसाड़ी गेट समर गार्डन निवासी एक युवती इंसाफ के लिए पहुंची थाने। कहा जुबेर नाम के युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर किया शोषण, दिया धोखा, शादी कर दिया तलाक, ठगे लाखों रुपए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वो घटना बताती चलूं कि सरदना के एक गांव की एक युवती 11 नवंबर से अपने घर से लापता थी। जंगल में उसका शव मिला, शिनाख्त की गई। बताया गया कि वह रोडवेज में क्लर्क का कार्य करती थी। आज एसपी देहात ने प्रेस वार्ता के माध्यम से घटना का खुलासा किया कि प्रेमी और प्रेमिका के चलते झगड़े में, जी हां, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों में बातें नहीं हो रही थी, जिसके कारण से प्रेमी ने ही हत्या कर शव को गांव में ही फेंक दिया था। दूसरी बात, अपने आप भी सुसाइड करने का प्रयास किया था और गोली लगने के कारण कोमा की स्थिति में प्रेमी आरोपी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस द्वारा और भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक जो खुलासा आया है वो खुलासा यही है कि 11 तारीख से युवती जब घर से लापता थी तो प्रेम प्रसंग के चलते ही हत्या की गई। और थाना क्षेत्र सरदना के पाली गांव का ये प्रकरण है। इसमें कल एक महिला का शव बरामद हुआ है जंगल में। ये महिला जो थी वो 11 तारीख से अपने घर से जो गायब थी, पहले सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में इस महिला की जो दोस्ती थी वो एक हनी नामक लड़के से थी, जो कि दबथवा का रहने वाला था। इनकी आपस में बातचीत होती थी, लेकिन किसी कारण से इनकी आपस में बातचीत बंद हो गई, जिसके बाद हनी के द्वारा महिला की हत्या की गई। उसके बाद स्वयं का भी सुसाइड करने का प्रयास किया गया है। इसके जो व्यक्ति है, इसके गोली लगी है और अभी ये कोमा में हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। शव का पीएम हो चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रोफाइल क्या थी? देखिए, ये काम करती थी रोडवेज में ये क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। 26 नवंबर वो दिन है जिसे हम नहीं भूल सकते। मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, जी हां, और हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे। आज 26/11 को उन्हीं जवानों को नमन करने के लिए कोशिश समाज संगठन द्वारा बच्चा पार्क पे एकत्रित होकर
नम आंखों से मोमबत्ती जलाकर सभी उन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया। साथ साथ उस आतंकी हमले में जो और बेगुनाह निर्दोष शहीद हो गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे, उनको भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जी हाँ, बहुत काला दिन था कह सकते हैं 26/11, जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया था मुंबई में और अचानक से पता नहीं था और हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे, जिनको हम आज भी नम आंखों से याद करते हैं और उनको हमेशा नमन करते रहेंगे। आज कोशिश सामाजिक संगठन ने मुंबई हमले में शहीदों को नम आंखों से यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और उनकी शहादत को सलाम करते हैं। देश के अंदर सभी से ये निवेदन करते हैं कि सब लोग आंखें खुली रखें। आतंकवाद विश्व के अंदर पनप रहा है। हम सब लोगों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, तभी विश्व से आतंकवाद का खात्मा होगा। हिंदुस्तान के अंदर और विदेशों के अंदर आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सब लोगों को एकजुट होना होगा। मुंबई बम विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोशिश सामाजिक संगठन यहाँ पर कर्तृत्व हुआ है और आज हमने यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी है। आज संविधान दिवस भी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संविधान दिवस के विषय में जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेजों में काफी अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं आपको बताती चलूं, आरजी पीजी कॉलेज में भी आज विद्यालय स्तर और जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्तर पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 टीमों ने भाग लिया। जी हाँ, वहां विद्यालयों की और विद्यालयों की छात्राओं द्वारा टीमें बनाई गई और 15 टीमों ने आज क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ साथ कॉलेज के प्राचार्य द्वारा सभी को बताया गया कि संविधान आखिर है क्या, संविधान का महत्व हमारे जीवन में क्या है, संविधान को हमने क्यों अपनाया और कब लिखा गया। एक वर्ड आता है, सबसे पहला वर्ड जो कि हमारी स्मिता से जुड़ा हुआ है, कौन सा आता है? उसके बाद जब आप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, उससे पहले आता है सम्मान की बात, है ना? व्यक्ति के सम्मान की बात जहाँ आती है, तो उस सम्मान में आपका जीवन का अधिकार है, उस सम्मान में आपका एजुकेशन का राइट भी है, उस सम्मान में आपका व्यवसाय रोजगारी का राइट भी है कि आप एक अच्छा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये प्रेम का उद्देश्य है, उसमें इनहेरेंट है। उसको फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस माध्यम से मिलेगी, ये स्वतंत्रता होगी, ये अधिकार होगी, ये न्याय हो। इसकी स्थापना के लिए हम इस संविधान को आत्मसमर्पित अंगीकृत करते हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। इसमें जो लिखा है उसका पालन करें। अब एक व्यक्ति आपको नागरिक को 18 साल हुए, उसके बाद आए, उसके बाद अब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 22-23 साल से बड़ा बच्चा कोई नहीं है एमए का, तो आप तो नहीं जानते किसको एग्जीक्यूट कैसे। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया हमारा संविधान, जी हाँ, भारत का संविधान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा संविधान है और 26 जनवरी 1950 में इसको लिखा गया था। आज उसी को लेकर के मैं आपको बताती चलूं कि सरधना विधायक अतुल प्रधान द्वारा गढ़ रोड स्थित अंबेडकर कॉलेज से आज एक संविधान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने भाग लिया और ये रैली हापुड़ बच्चा पार्क से होती हुई अंबेडकर चौराहा पहुंची। अंबेडकर चौराहे पहुंचकर अंबेडकर की मूर्ति पर मालार्पण कर ये रैली समाप्त हुई। सभी को जागरूक भी किया गया कि आखिर संविधान क्या है। लोगों को इकट्ठा मिलकर चलना है। जिस पर बाइक हो वो यही खड़ी कर दे, किसी पे गाड़ी है तो खड़ी कर दे यहीं पर, और पैदल चलना पड़ेगा। जो पैदल चले वो ही रुके यहाँ पर। देखो ये सारे नहीं है, संयमित होके ठीक ढंग से हमने और आप सब लोगों को पैदल चलना है, और पैदल चलने के लिए ही यात्रा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और सब कुछ अपने आप संभाल के पुलिस के लोग जो सहयोग कर रहे हैं मलिक साहब, भैया आवाज मारे। मलिक साहब, ये अंबेडकर कॉलेज से चलकर आपके नंदन के सामने, सराफ गेट के सामने से होते हुए हापुड़ स्टैंड, आगे गुलमर्ग के सामने आगे से ईवीच चौराहा, बच्चा पार्क, शिव चौक, आरजी कॉलेज से होते हुए कचहरी पुल, और आपके कचहरी के पास से चौधरी चरण सिंह पार्क से होते हुए आपके ये बाबा साहब की मूर्ति तक जाएगी। और संविधान की जिस तरीके से सरकार धज्जियाँ उड़ा रही है, लोगों को रोजगार बाधित कर दिए गए हैं, छीनने का काम हो रहा है। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, नौजवान साथी बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे होंगे, कि यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय पर हम सब लोगों को मिलकर संविधान के लिए काम करना पड़ेगा। जयंत चौधरी भी आपके बीच में पहुंचने जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना है कि दोनों पार्टी मिलकर के एक साथ अपनी। मैंने माननीय जयंत चौधरी जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी पदयात्रा में वो शामिल हो जाएं, और उन्होंने मेरा जो है बुलाना स्वीकार किया। तो माननीय जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं, और इसको और धार मिलेगी जिस काम को हम करना चाहते हैं। नजदीक में चुनाव है, उसको लेकर उपचुनाव है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, उसको कहना यही है कि गठबंधन वहाँ पे चुनाव जीत रहा है, और चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था को अपनी को बचाने के लिए, विश्वास कायम करने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। किसान लखनऊ धरने पर पहुँच रहा है। देखिए, आप किधर की तरफ भी देख लीजिए, हर कोई परेशान है, लाचार है, बेबस है, कमजोरी की हालत में है, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है। तो उन सब बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज संवैधानिक संस्थाओं पर जो चोट ये सरकार कर रही है, उसी को बचाने के लिए हम इस यात्रा का आयोजन। यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं? अब पता नहीं, लोग आते ही जा रहे हैं, अब जितने आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों हजार लोग रहेंगे, और हजारों लोग रहेंगे, और कोशिश रहेगी कि जितने लोग शामिल हो जाएं। कोई थोड़ी दूर चलेगा, कोई ज़्यादा दूर चलेगा, कोई पूरी यात्रा कराएगा, तो हम लोग सबको धन्यवाद देंगे। हाँ, जितना भी जो आ जाए, जो इस यात्रा में शामिल होकर यहीं से भी चला जाएगा, हम उसका भी धन्यवाद करेंगे। कम से कम इस विषय पर वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज में भी छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए और पत्रकारिता विषय के बारे में उनको अच्छे से जानकारी देने के लिए आज एक पत्रकारिता विषय को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। उनको बताया गया कि आखिर पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ है, और वो बिल्कुल अपनी कलम से सच्चाई को दर्शाते हैं, किस तरीके से पत्रकारिता में हमें बढ़ना चाहिए, किस तरीके से कार्य किया जाता है। सभी विषयों को लेकर के आज विचार विमर्श किए गए। अब जो जब गवर्नमेंट है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, और वो ये है, लेकिन लिमिटेड है। तो और एक सहाफ़ी को सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, उसको मल्टीलिंगुअल होना ही पड़ेगा।
वो कुछ भी कर लो आप, उर्दू और कुरान शरीफ आपको पढ़ना है तो उस चीज़ का फ़ायदा मिला। क्योंकि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी मीडियम से रहा हूँ तो मेरा यही था कि मैं तब्दील हो गया, टेक ओवर कर लिया रिलायंस में, तो न्यूज़ 18 उर्दू गिने चुने चैनल आपको सबसे पहला चैनल उर्दू का उर्दू था। मैं बच्चों को जो है ना सहावत के बारे में पूरी जानकारी दी। कोर्स में किया गया तो ये भी बताया गया ताकि वो बारीकियों को समझ सके, क्योंकि जो पूरा का पूरा, क्योंकि वो एक प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर में जो है डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। अब मैं आपको बताती चलूं वो समस्या जो आए दिन सभी के सामने आ रही है। अचानक से हृदय गति रुक जाती है और हम सोच लेते हैं कि शायद ये हार्ट अटैक तो नहीं, कहीं ये दिल का दौरा तो नहीं पड़ा। बहुत सारी मन में हमारे ख्याल आने लगते हैं और हम घबरा जाते हैं। मरीज को हम ठीक करने की बजाय उसके प्रति घबराने के कारण से मरीज का उपचार ठीक रूप से नहीं हो पाता। आज उन्हीं सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर्स की टीम द्वारा एक प्रैक्टिकल और थ्योरी लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया आईएमए हॉल में। आईएमए हॉल में डॉक्टर्स उपस्थित थे और उन्होंने जानकारी दी कि हृदय गति रुकने से आप कैसे पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है। इन चीजों का प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया, थ्योरी के माध्यम से भी समझाया गया, बताया गया कि अचानक से किसी की हृदय गति रुकती है तो हम किस तरीके से उपचार समय रहते कर सकते हैं। आज की जो वर्कशॉप में 52 जिम ट्रेनर ने भी भाग लिया और सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि आप जानते हैं कि हृदय गति रुकने जैसी जो ये बीमारी है ये आए दिन नजर आ रही है। कोई भी ठीक ठाक व्यक्ति होता है, अचानक से उसकी हृदय गति रुक जाती है। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, कोरोना काल में बहुत सारी समस्या ऐसे ही आ रही थी कि डर के कारण हृदय गति रुकी और व्यक्ति की मौत हो रही थी, क्योंकि हम ठीक रूप से पहचान नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी कमी होती है जागरूकता की। आज उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स ने पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए सभी को जागरूक किया कि कैसे पहचान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और समय रहते उपचार कर सकते हैं। आज इस वर्कशॉप में उपस्थित सभी को वो कितने लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे, फैमिली और पूरी सोसाइटी होने में रही। अभी एक और सेलिब्रिटी भी इसी तरह से हुए, नाम ले लूंगा मैं उनका। तो इस तरह के केसेस बहुत देखने में आ रहे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए या वॉक करते हुए लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, यानी अटैक हुआ और वो फिर लंबे समय तक चलते रहे। क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है हमारे यहाँ जिम में भी जिसमें कि हम जिम जाने से पहले किसी का वर्कअप कराएं, कार्डियक वर्कअप कराएं या हेल्थ चेकअप कराएं। किसी भी जिम में इस तरह की क्रिया नहीं है। पॉसिबल भी नहीं है कि जिम वाले ये कहें कि आप अपना चेकअप करा के आइए तब हम आपको जिम में अलाउ करेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम हम जिम के जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, क्योंकि अगर ये कोई हार्ट अटैक की इंसिडेंस जिम के अंदर होता है तो सबसे पहले अटेंडी कौन होगा? हमारे जो जिम के ट्रेनर्स हैं। एम्बुलेंस के लिए या किसी हॉस्पिटल के लिए तो वहां तक शिफ्टिंग में
मेरे ख्याल 15-20 मिनट या आधा घंटा कम से कम इतना टाइम लग जाएगा। और आदमी के पास अगर 5 मिनट भी ऑक्सीजन ना जाए तो ब्रेन डेड हो जाता है। अगर मैं किसी को सर्वाइव कर भी लिया और उसका ब्रेन डेड हो, तो का यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने शहर की टीम वर्कर्स को, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की एक ट्रेनिंग मिले और वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस या विश्वास बना सके कि हम अपने किसी निकट संबंधी या किसी परिचित को उतनी देर तक प्राथमिक उपचार दे सकें जब तक कि मेडिकल टीम या एम्बुलेंस या कोई भी उसकी केयर लेता है। तो ज़्यादा पिछले कई वर्षों से दिल्ली रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, लेकिन दिल्ली रोड पर नहीं किया गया। इस बार मेरठ शहर के बीचों बीच जिमखाना मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज किया गया। मैं आपको बताती चलूं, ट्रेड फेयर में विभिन्न प्रांतों से लोग पहुंच रहे हैं और दुकानें लगा रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वाटर पार्क लगाया गया है, झूले लगाए गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि एक कल्चर एक्टिविटी के लिए स्टेज भी बनाई गई है, जहाँ पे प्रतिदिन बच्चों के द्वारा या स्कूलों के द्वारा एक्टिविटी की जाएगी। ये जो ट्रेड फेयर लगा है, ये आपका 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक लगा रहेगा और यहाँ पर परिवार के साथ पहुंचकर आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और बच्चों के साथ झूले झूल सकते हैं। दिन का मेला लगा है। ये 16 दिन का कार्यक्रम है। 26 नवंबर को शुरू किया गया है और 11 दिसंबर तक चलने वाला है। जिमखाना मैदान में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं, पहले ये कार्यक्रम हमेशा दिल्ली रोड रामलीला ग्राउंड में हुआ करता था। दिल्ली रोड डिस्टर्बेंस होने के कारण इस बार ये कार्यक्रम हमने यहाँ शिफ्ट किया है और मेरे ख्याल से वेन्यू अच्छा भी है, मतलब शहर के बीचों बीच वेन्यू है, मौसम बहुत अच्छा है। और बताइए क्या सुविधा इस बार यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली रोड एक बड़ा मैदान भी है, वहाँ खुल के बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को, बड़ों के लिए, सबके लिए रहती थी। यहाँ क्या सुविधाएं आपकी बार रहने वाली हैं? क्या यहाँ देखने के लिए लोग मेला आए? क्या आकर्षण का केंद्र इस बार यहाँ रखा गया है? देखिए, सुविधाएं लगभग दिल्ली रोड जैसी ही हैं। तरह तरह के झूले यहाँ लगाए गए हैं और इस बार खास बात यह है कि हमने कल्चरल इवेंट्स का आयोजन किया गया है। आपने देखा ही होगा स्टेज पर मेरठ कल्चरल महोत्सव के नाम से एक हमारा बड़ा सा बैकड्रॉप लगा है। तो यहाँ पे रोज़ाना मनोरंजन कार्यक्रम मिलेंगे। इसमें बच्चे, फैमिली, मैजिक शोज़, कपल डांस, इस तरह के प्रोग्राम यहाँ दिए जाएंगे अलग अलग तरीके के। और साथ ही साथ तरह तरह के स्टॉल यहाँ लाए गए हैं। जैसे पहले भी देखते आते हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रांतों से आए हुए स्टॉल यहाँ पर हैं, जहाँ बहुत सस्ती और सुंदर खरीदारी आप लोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए हॉन्टेड हाउस, वाटर बोटिंग, कैमल राइडिंग, इस तरह के आयोजन सब रहेंगे। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और चाहते हैं कि जब माता पिता बूढ़े हो तो बच्चे उनका सहारा बने, लेकिन बस ये कहावत ही है, ऐसी सच्चाई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, मैं आपको रोज दिखा रही हूँ कि बुजुर्ग माता पिता धक्के खा रहे हैं। आज फिर ऐसा ही एक वृद्ध पिता इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचा। जी हाँ, थाना गंगानगर क्षेत्र का एक वृद्ध पिता आज गुहार लगाने पहुंचा। उसका कहना है कि इतनी सर्दी के मौसम में पिछले 8 महीने से उसका बेटा और बहू उसे घर में नहीं घुसने दे रहे हैं, खाना नहीं दिया जा रहा है, गलत गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं और उसको मारकर घर से निकाल दिया जाता है। उसका कहना है, कहा जाता है कि जमीन हमारे नाम कर दो। अगर जमीन उसने नाम कर दी तो वो दर बदर की और ठोकरें खाएगा, क्योंकि अभी तो जमीन उस पिता के नाम है, तब उसकी हालत ये की हुई है, और अगर जमीन उनने बेटे के नाम कर दी तो आगे क्या होगा। जिसी को लेकर के उसने इंसाफ की गुहार लगाई। सनौक श्याम सिंह, गाँव रजपुरा, थाना गंगानगर। लड़का लड़के की बहू जो है घर में नहीं घुसने देते, ना खाना देते, परेशान करते, मारपीट करते।
कितने दिन से चल रहा है बाबूजी? 8 महीने करीब हो। क्या कह रहे हैं वो कह रहे ज़मीन दे दो, हमें हमारा नाम कर दो, बेच के खा जाएंगे। कौन से थाने का मामला है? गंगानगर। अब आप अधिकारी से मिलो, क्या कह रहे हैं वो कह रहे थाने जाओ सीधे, अभी देंगे वो पर्ची, सीधी पर्ची। थाने में पहले सुनवाई हुई आपकी? पहले मैं गया था, कुछ नहीं हुई। तो आपने पहले उन्होंने केस करा दिया मेरे पे उल्टा। क्या केस हुआ? मारपीट, दान दहेज का जने क्या क्या लिखवा रखा है। अब क्या वो सब इंक्वायरी होगी, वो तो उसमें कुछ नहीं होगा, सब गाँव ने बता दिया, फिर तो घर से बाहर। ठीक है। ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। रोज कोई न कोई ठगी का शिकार हो रहा है। मैं आपको लगातार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि हर रोज एक घटना सामने आ रही है। आज भी एक वृद्ध महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। श्यामनगर निवासी एक महिला का कहना है कि उसने पड़ोस में रहने वाले आरिफ काजी को 1 लाख रुपए मकान दिलाने के नाम के दिए हैं। काफी समय हो चुका है, ना तो उसे मकान दिलाया गया है, ना उसके पैसे वापस किए गए हैं। वो महिला पैसे वापस मांगती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि या तो उसके पैसे वापस दिलाए जाएं या उसको मकान दिलाया जाए। मेरा नाम नजराना है। मैंने आरिफ काजी को 1 लाख रुपए अपने जेवर बेच के दिए हैं घर के लिए। कौन है आरिफ काजी? आरिफ काजी श्यामनगर में रहता है, 3 नंबर गली में, और हमारा घर 2 नंबर गली में है। तो यूँ कह रहा था काशीराम में मैं घर दिलवा दूंगा, तो घर के लिए 1 लाख रुपए मैंने अपने जेवर बेच के दिए। उसके ही कहने से मैंने अपने जेवर बेचे थे, ससुराल के थे, मेरे थे, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं बहुत परेशान हो गई, धक्के खा के भी, और उससे कहने जाती हूँ मुझे घर दिलवा दे, और या वो घर दिलवा दे वरना मेरे पैसे दे दे, तो जान से मारने की धमकी दे रहा और भगा देता है। कितने पैसे हैं? ना घर देने का, ना मैं तुझे पैसे देने का। कितने पैसे हैं? 1 लाख रुपए। अब क्या कह रही है? थाना पुलिस में आपने शिकायत की? बस कोई सुनवाई नहीं है सर हमारी। अब यहाँ अधिकारी से मिलो, क्या कह रहे हैं? अब बस एप्लीकेशन दी है यहाँ भी। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, आज एक परिवार अपने ही परिवार की छोटी बहू से परेशान होकर एसएसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। परिवार का कहना है कि जब से परिवार में छोटी बहू आई है, वो परिवार के हर व्यक्ति पर इल्जाम लगा रही है। कहीं पर दुष्कर्म करने का इल्जाम लगा दिया जाता है, तो कहीं पर मारपीट करने का, कभी दहेज का इल्जाम लगा दिया जाता है। पास के थाने में जब कंप्लेंट कराई गई, जांच की गई, तो सब मुकदमे झूठे पाए गए, लेकिन उसके बाद भी छोटी बहू का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिसकी गलती हो उसको सजा दी जाए। और थाना मुंडाली, और हमारी समस्या है, हमारे छोटे भाई की घरवाली है, वो बिना वजह के झूठे इल्जाम लगाती रहती है, जगह जगह एप्लीकेशन देती रहती है। उसने हमें परेशान कर रखा है। किस चीज़ की एप्लीकेशन लगाती है? क्या इल्ज़ाम लगते हैं? कभी बलात्कार का लगाती है, कभी लूट का लगाती है, कभी चोरी का लगाती है, कभी मेरा घर मकान बेच रहे हैं, कभी मेरा मकान बेच दिया है, कभी मुझे रहने नहीं दे रहे, कभी मुझे मारते हैं, कभी मुझे मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम लगाती रहती है। और हमारी माँ जी हैं, उनके साथ भी ऐसी बदतमीजी से बात करती है, और ये कहती है कि सारी ज़मीन मेरे नाम करो। कौन से थाने का मामला है? मुंडाली थाने का। क्या कह रहे हैं आप मिलो अधिकारी से? आप यहाँ ये मिला थोड़ी है। थाना पुलिस से आपने शिकायत की? क्या कहा थाना पुलिस ने? थाना पुलिस भी अभी तो उनकी सुन रही है, वो उनकी हमारी एप्लीकेशन तो गई नहीं इधर से, और पुलिस भी ये कह रही है भी जो इंक्वायरी कर रही है वो तो सही पाया गया, उसमें वो गलत है, हम ठीक है। न्याय मिलना चाहिए हमें। अब मैं आपको बताती चलूं कि लव मैरिज एक ट्रेंड सा बन गया है। सभी लव मैरिज की ओर भाग रहे हैं, लेकिन लव मैरिज के द्वारा की गई शादी 4 दिन भी नहीं चली। जी हाँ, मैं आपको यह घटना पूरी बताती चलूं। समर गार्डन निवासी एक महिला आज इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसका कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसकी शादी हुई, और शादी के बाद ही कुछ दिन बाद उसका तलाक भी हो गया। ससुराल वालों ने उसको तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद महिला अपने घर आ गई। लेकिन उसके बाद भी जो उसका पति था, वो उसके साथ रिलेशन में रहा, उससे बात करता रहा, और वह उसको पैसे देती रही। लेकिन अब कुछ समय से ना तो वो पति उसका फोन उठा रहा है, जिससे वो तलाक ले चुकी है, ना उससे बात कर रहा है। आज वो इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। उसने कहा कि प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी भी की गई, और शादी के बाद लाखों की ठगी भी की गई। ये मेरे साथ 3 साल से हो रहा था। लास्ट में आके 10 जून को ये ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था सब कुछ झेलते झेलते। मैंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं अपने घर वालों को सब कुछ बात बता दूँगी, और तेरे घर वालों को भी बता दूँगी। उसके घर पे बताने गई तो उनके घर वालों ने मेरे साथ में मार पिटाई की। उसका एक मामा था अय्यूब, और उसके भाई थे इमरान, कामरान, फरमान और सुल्तान। मैरिड हो आप? मैरिड थी मैं, पर उसकी वजह से मेरा डिवोर्स हो चुका है। तलाक भी हो गया? जी जी।
तो ये रेप की घटना को अंजाम दे रहे थे आपके साथ में लगातार 3 साल से? जी। कितने लोग थे? ये एक तो शाहरुख था और उसके बाद मैं घर गई ना तो इनके घर वालों ने मेरे साथ में मार पिटाई की। तो और किस किठौर थाने की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कैसे डरा धमका के आपके साथ ऐसा करते थे? डराते हैं, धमकाते हैं, बोलता है ये लड़का बोलता है तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तेरे फोटो वायरल कर दूंगा तूने मुंह खोला तो, या तूने किसी को कुछ बताया तो। मोदीनपुर शुगर मिल में आज शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग काफी भयानक थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कार्य कर रहे मजदूर काफी बुरी तरीके से झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका उपचार चल रहा है और पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही है। देखिए, अब चीनी मिल है, इसके एक तरीके से टरबाइन में फर्नेस में आग लगी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक इंजीनियर इसमें एक्सपायर हुए। बाकी सभी लोग सेफली निकल गए। बाकी किसानों का है यहाँ पे अभी जो टीम है ऑलरेडी जो इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखती है, उनकी पूरी टीम करनाल से आ रही है। बाय इवनिंग ये पता चल जाएगा कि ये मिल मतलब अभी मेंटेनेंस हो सकती है नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो यहाँ चालू होगी, और अगर नहीं होगी या कुछ भी इशू होगा तो फिर उसी हिसाब से किसानों का जिस भी सेंटर पे हम लोग उसको डाइवर्ट करके करना, उसी हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज।